दोस्तों मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं हाथों पर बने हुए चक्र, सीप और शंख के बारे में। तो चक्रों पर मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ साथ में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ग्रहों के बारे में भी, कि ग्रहों का कैसा नेचर होता है, कैसा स्वभाव होता है। और जब आप किसी व्यक्ति के मूलांक पर स्टडी करेंगे, उसके मूलांक के अकॉर्डिंग उसके नेचर को देखना चाहेंगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगी कि उस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर है। तो मैं यहाँ पर आपको जो हाथ में बनने वाले पर्वत हैं उनका किस ग्रहों से कनेक्शन है वो तो बताऊंगा ही, साथ में चक्र, सीप और शंख के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि चक्रों के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको मैं यह क्लियर कर देता हूँ कि भाई आखिर में ये जो चक्र हैं वो किस तरह के होते हैं, मतलब इनकी जो डिज़ाइन है, संरचना है, वो कैसी होती है। तो देखिए, कुछ ये जो मैं आपको संरचना बना के दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह की संरचना आपको दिखेगी चक्र की। यानी चक्र जो होंगे वो बिल्कुल गोलाकार आकृति में होंगे, और गोलाकार आकृति जो होगी वो आपको स्पष्ट नजर आएगी, कंफ्यूजन होने वाला कारण नहीं है। अब जो दूसरा जो चिन्ह होता है हमारे हाथों के अंदर, वो होता है शंख। अब शंख की आकृति कैसे होती है वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। उसमें एक दिशा के अंदर ये जो लाइनें हैं वो मूव करती है, और कुछ इस तरह से मूव करती है। ये देखिए, ये जो मैं आपको डिज़ाइन बना के बता रहा हूँ, ये इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और जब आप अपने फिंगर्स के पोर हैं उन पर ये निशान देखेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कुछ इस तरह के बारीक लाइनें हैं जो एक दिशा में मूव हो रही है। यानी उनकी जो दिशा है वो पर्टिकुलर या तो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। और जो चक्र है वो गोलाकार आकृति में मिलेंगे आपको। और तीसरी जो आपको आकृति मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी, ये भी आप देख लीजिए। ये कहलाती है सीप। जैसे आपने सीप देखी होगी समुद्र के किनारे या किसी झील के किनारे, तो उसमें जो सीप की आकृति होती है, इसमें यानी दोनों तरफ रेखाएं जाती है, एक दिशा के अंदर नहीं जाती है, दोनों दिशाओं के अंदर आपको जाती हुई रेखाएं नजर आएगी। और कुछ इस तरह की आकृति उसके अंदर बनेगी, ये कहलाती है सीप। अब इन तीनों का अंतर आप समझ लीजिए, और तीनों के प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ते हैं वो भी समझ लीजिए। और इनके माध्यम से बहुत सी ऐसी वीडियो है जो लोगों को गुमराह कर देती है, और आप उस वीडियो को देखेंगे भी तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। दो चार आपने वीडियो देख ली तो आप ये शंख, सीप और चक्र, इनका महत्व ही समझना बिल्कुल खत्म कर देंगे। यानी आपके दिमाग में वो चीज़ फिट होने वाली ही नहीं है कि इनका एक्चुअल में हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं जो चीज़ आपको समझाने वाला हूँ वो बिल्कुल क्लियर है, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी। और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे वाला जो हमारा क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है बृहस्पति। और बृहस्पति पर्वत है ये। तो इससे ऊपर जो फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर है, और इसका जो पोर है, इस पोर पर जो हमारे रेखा बनेगी, जो ये रेखाओं से मिलकर जो चक्र, सीप या फिर शंख बनेगा, उससे क्या रिजल्ट मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसके बृहस्पति जो है वो गुरु हैं, और अगर इनका प्रभाव आपके ऊपर है तो आप समझ लीजिए मेमोरी आपकी काफ़ी अच्छी है। और गुरु का मतलब हुआ ज्ञान। ज्ञान यानी क्या सही है क्या गलत है, और न्याय से भी थोड़ा सा इनका रिलेशन है। इसके बाद जो सेकंड नंबर की इसके बिल्कुल पास जो हमारी मिड फिंगर है, उस मिड फिंगर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये जो मिड फिंगर है, इसके नीचे का जो क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है शनि क्षेत्र। और शनि क्षेत्र जो है वो न्याय वाला क्षेत्र भी है। न्याय वाला क्षेत्र होने के साथ साथ में ये क्षेत्र जो है वो धन का भी है, क्योंकि जो भाग्य रेखा वो यहाँ तक आती है। शनि को थोड़ा सा क्रूर ग्रह कहा गया है। क्रूर मतलब थोड़ा, आप स्ट्रिक्ट एक टीचर बोल सकते हैं इनको, कि जैसे टीचर्स होते हैं हमारे स्कूल में, तो कुछ बिल्कुल सॉफ्ट नेचर के होते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं जो पनिशमेंट देते हैं। अगर कोई इंसान गलती करता है तो उस पर पनिशमेंट देते हैं। तो ये क्रूर ग्रह है। और जो ये आता है, ये जो ग्रह आता है, ये क्रूरता के साथ साथ में लेकिन न्याय का ग्रह भी है। तो इस तरह का नेचर आप लोगों को इनके अंदर देखने को मिलेगा, लोगों के अंदर। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो पर्वत है वो है सूर्य। सूर्य भी क्रूर ग्रह में ही आता है, क्योंकि सूर्य तेज वाला ग्रह है, और एक्साइटमेंट, एनर्जी जो है वो इससे मिलती है। और इसे आत्मा कारक ग्रह भी कहा गया है,
क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो इसी जो सूर्य है उसके कारण ही हमें मिलती है। देन उसके बाद जो पर्वत है हमारा, जो सबसे छोटी जो फिंगर है, लिटिल फिंगर, उसके नीचे बुध क्षेत्र आता है। बुध क्षेत्र जो है वो बुद्धि का है। बुद्धि यानी आपकी मेमोरी कैसी होगी, और आपके अंदर कितनी, मतलब बहुत स्पीड से आपका दिमाग चलेगा या नहीं चलेगा, आपके अंदर एक, आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस किस तरह की होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बुध ग्रह से देखी जाती है। और इसके पोर पर जो निशान होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा कि सीप का क्या अर्थ है, शंख का क्या अर्थ है, और इसके साथ साथ में चक्र का क्या अर्थ है। फिर देन उसके बाद जो हमारा अंगूठा है, थम है, उसके नीचे ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है हमारा शुक्र। शुक्र जो है वो दानवों के ये गुरु कहे जाते हैं, और साथ साथ में ये राजपाट, भोग विलास, सुख समृद्धि, लग्जरी लाइफ, कार, बंगले, मतलब एक बहुत खूबसूरत जो जिंदगी होती है ना, उससे इनका कनेक्शन होता है। और जो कि शुक्र जो ग्रह है वो अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह है। जिनका शुक्र स्ट्रांग होता है उनके जीवन में बहुत अच्छी खुशियाँ आती है, लग्जरी लाइफ इन लोगों की रहती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर जो पोर है अंगूठे पर, उस पर भी अगर आपके कुछ इस तरह के निशान है तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके फिंगर पर, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, क्योंकि आप दूसरी वीडियोस देखेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ क्लियर नहीं होगा। आप इस चीज को समझिए, जो चक्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है अगर किसी फिंगर के ऊपर ये बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर चक्र आपके बना हुआ है किसी फिंगर पर, तो सबसे ज्यादा वो जो उस फिंगर के नीचे वाला जो पर्वत है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, सबसे ज्यादा डिग्री में होगा कुंडली के अंदर। और साथ साथ में हमारे जीवन पर उसके सकारात्मक परिणाम पड़ेंगे, सकारात्मक हमको रिजल्ट मिलेंगे। कुंडली में जब आप ग्रह देखेंगे, उनकी स्थिति देखेंगे, तो कोई 0 डिग्री भी होता है, कोई 1 डिग्री होता है, 5 होता है, 34 होता है, 26 होता है, डिग्रियां होती है उनकी, और उस डिग्री के अकॉर्डिंग वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये कितने डिग्री का होने पर कैसा प्रभाव हमारे ऊपर आता है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। लेकिन चक्र अगर आपके फिंगर पर है और उसके नीचे का जो पर्वत है, तो उससे आप ये पता कर लेंगे कि अगर इस पर्वत की फिंगर पर चक्र है तो सबसे ज्यादा प्रभाव उस ग्रह का हमारे ऊपर पड़ेगा, सबसे ज्यादा डिग्री अच्छी उस ग्रह की हमारे ऊपर है, हमको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। देन उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके बना हुआ है शंख इस आकृति का, जिसमें एक दिशा में रेखाएं जा रही है, तो उसकी डिग्री थोड़ी कम होगी, थोड़ा प्रभाव उस ग्रह का हमारे ऊपर कम होगा लेकिन कम होगा। देन उसके बाद अगर आपके हाथों में बनी हुई है सीप, तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो जो ग्रह है उसका प्रभाव आपके हाथों में और भी ज्यादा कम होगा। यानी कि अगर आपके हाथों के अंदर शंख बना हुआ है और चक्र बना हुआ है, तो इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी शंख जो है वो नंबर सेकंड पर है, और जो चक्र है वो नंबर 1 पर है, उस ग्रह की स्थिति को देखते हुए। यानी वो ग्रह हमारे ऊपर कितना प्रभाव डाल रहा है, कितना प्रभाव डालेगा, और कितने अच्छे रिजल्ट हमें देगा। और उसके बाद अगर आपके हाथों में सीप बन रही है किसी फिंगर पर, तो समझ लीजिए कि वो जो पर्वत है वो पर्वत आपका कमजोर है, उसके आपको परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप गौर से देखेंगे, जिस फिंगर पर सीप बनी हुई है उसके नीचे जो पर्वत है, मान लीजिए बुध है या गुरु है या शुक्र है, तो वो आपको दबा हुआ भी नजर आएगा, यानी उभरा हुआ, अच्छी उसकी विकसित स्थिति आपको नजर नहीं आएगी। तो इससे भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में जो चीज अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट है, कि चक्र अगर बना हुआ है किसी फिंगर पर, और अगर आप उस फिंगर के नीचे का पर्वत देखेंगे तो वो काफी अच्छी स्थिति में होगा, उभरा हुआ होगा, और अच्छी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये अच्छा पर्वत है, हाथों के अंदर आपको अच्छे परिणाम देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि अगर आपके हाथों में चक्र है, सीप है और साथ साथ में शंख है, तो उनके परिणाम क्या मिलने वाले हैं। वो जो पर्वत है, जो ग्रह है, वो हमारे ऊपर अच्छे प्रभाव डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, इससे हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे जो मेरी वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा तो आपके पास ये डायरेक्टली आ जाएगी। और एक बेल आइकॉन है, उसे भी आप ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें,
आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। ओके, थैंक यू।